आज हम आपको एक ऐसे मुगल बादशाह की कहानी बताने वाले हैं जो अपने हुकूमत के दौर में तो पूरी शानो शौकत से जिया, पर अपने अंतिम दौर में इतनी दर्दनाक कैद से गुजरा कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब न कर सका। अपने ही बेटे के आदेश पर जंजीरों में जकड़ा अंधेरी कोठरी में मौत के इंतजार में दिन काटता वह बादशाह था शाहजहां, जिसे उसी के बेटे ने तड़पा तड़पा कर मारा। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम अर्थात शाहजहां का जन्म 5 जनवरी सन 1592 को लाहौर में हुआ। उत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर उसके पिता जहांगीर की हुकूमत थी, परंतु ईस्वी सन 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद उसके बेटों में मुगल सत्ता के लिए युद्ध हुआ, जिसमें शाहजहां ने अपने सभी भाइयों को मारकर विजय प्राप्त की और मुगल सल्तनत का बादशाह बन बैठा। शाहजहां की तलवार सबसे पहले अपने ही परिवार पर पड़ी। उसने अपने भाइयों को मारा, अपनी सौतेली मां को कारावास में डाल दिया। हुकूमत की यह तलवार अंत तक हिंदुओं के खिलाफ रही। 30 सालों तक दिल्ली पर हुकूमत करने वाले शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शाह सूजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। इन सभी पुत्रों को शाहजहां ने भारत के अलग अलग हिस्सों में तैनात कर रखा था। शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह उसका काफी चहेता था। वो सदैव दिल्ली में ही शाहजहां की नजरों के सामने रहता। असल में शाहजहां की नजरों में दारा शिकोह ही मुगल सल्तनत का अगला बादशाह था। शाहजहां का दूसरा बेटा औरंगजेब दक्कन में तैनात था, जबकि अन्य 2 बेटे गुजरात और पूर्वी भारत में मुगल सत्ता को विस्तार दे रहे थे। ईस्वी सन 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। शाहजहां के बीमार पड़ते ही दारा शिकोह ने मुगल सत्ता को संभाला और राजगद्दी पर बैठ गया, परंतु ये बात औरंगजेब को नागवार गुजरी और अगले ही दिन सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से औरंगजेब दक्कन से अपनी तमाम सेनाओं के साथ दिल्ली चला आया। इधर शाहजहां का तीसरा बेटा शाह सूजा, जो बंगाल का सूबेदार था, उसने अपने बाप के बीमार पड़ते ही बंगाल और बिहार को अपने कब्जे में कर लिया, जबकि चौथे बेटे मुराद बख्श ने गुजरात और सिंध को अपने कब्जे में ले लिया। इन सभी भाइयों में औरंगजेब बड़ा ही शातिर और धूर्त था। उसने अपने सभी भाइयों के खिलाफ जंग का बिगुल बजा दिया। 29 मई सन 1658 को आगरा की धरती पर मुगल सत्ता प्राप्त करने के लिए शाहजहां के सभी पुत्रों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ। औरंगजेब ने अपने भाइयों के खिलाफ तो युद्ध जीत लिया, पर आगरा को फतेह किए बिना वो मुगलिया हुकूमत का बादशाह नहीं बन सकता था। इस कारण 1 जून की सुबह औरंगजेब ने अपनी तमाम सेना के साथ आगरा पर चढ़ाई कर दी। इस समय मुराद बख्श भी अपने भाई औरंगजेब के साथ मिल चुका था। शाहजहां के इन दोनों बेटों ने अपनी सेनाओं के साथ आगरा के किले को घेर लिया। किले के अंदर औरंगजेब का पिता और पूरा परिवार था। 5 दिनों की घेराबंदी के बावजूद किले के द्वार नहीं खोले गए, जिससे गुस्साए औरंगजेब ने किले की रसद और पानी की आपूर्ति रुकवा दी। अंततः 8 जून को आगरा के किले के द्वार खोल दिए गए। औरंगजेब अपने लश्कर के साथ आगरा के किले में घुसा। बीमार शाहजहां ने आत्मसमर्पण करते हुए अपनी तलवार औरंगजेब के कदमों में रख दी और इस तरह ईस्वी सन 1659 को औरंगजेब ने मुगल सत्ता पर अपना कब्जा जमा लिया। सत्ता प्राप्त होते ही औरंगजेब के आदेश पर उसके पिता शाहजहां को आगरा के किले में शाह बुर्ज नामक जगह पर कैद कर दिया गया। शाहजहां की चहेती बेटी जहां आरा को भी शाहजहां के साथ आगरा में कैद किया गया। शाहजहां अगले 8 वर्षों तक औरंगजेब की कैद में रहा
उसे अत्यधिक दुख और यातनाओं के साथ जीने पर मजबूर कर दिया गया। 70 साल का वो बीमार और बूढ़ा आदमी रोज उठता और कैद खाने की खिड़की से ताजमहल को निहारता, अपने हुकूमत के दौर को याद करता और फिर अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता। यह उसका रोज का काम था। शाहजहां ने तो उम्मीद ही छोड़ दी कि वो कभी औरंगजेब की इस कैद से आजाद हो पाएगा। फिर भी एक बार शाहजहां ने अपने मुट्ठी भर पुराने नौकरों की मदद से किले की दीवारों से भागने का प्रयास किया, किंतु किले की मजबूत दीवारों ने बूढ़े बादशाह को भागने नहीं दिया। वह पकड़ा गया और उसे और अधिक सख्त पहरे में कैद कर दिया गया। एक शाम शाहजहां के पास उसके चहेते बेटे दारा शिकोह का कटा हुआ सर भेजा गया। शाहजहां को अपने अतीत का वो दौर याद आया जब उसने भी सत्ता पाने के लिए इसी तरह अपने भाइयों का कत्ल किया था। 8 सालों तक औरंगजेब की कैद में रहने के बाद 30 जनवरी की सुबह शाहजहां लुढ़क कर जमीन पर गिर पड़ा और दम तोड़ दिया। अपने हुकूमत के दौर और रुतबे को याद करते हुए ईस्वी सन 1666 में शाहजहां मर गया। उसे आगरा के ताजमहल में अपनी मासूका मुमताज की कब्र के पास दफना दिया गया। इन 8 सालों में औरंगजेब एक बार भी अपने पिता से मिलने नहीं आया। शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने अपने पिता के जनाजे को कंधा तक नहीं दिया। शाहजहां की अर्थी नौकरों और हिजड़ों से उठवाई गई।